Good morning, guys. Congratulations for fourth lockdown because it is for our safety. Clear? But there will be no loss in your study. I will be a continue help you in your syllabus. So please, guys, keep watching these videos. Now we are discussing a topic from algebraic unit class 10th ICC board. Chapter is linear inequation. Chapter is linear inequations. क्लियर? तो इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मैं बहुत बेसिक जो से लेके जा रहा हूं, तो कोशिश करो कि अगर सीखना है, अगर खाली जो मीन्स रेटिफिकेशन करना है तो मीन्स क्या है, शॉर्ट टर्म के 2-3 मिनट के अंदर वीडियो खत्म भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन अगर सीखना है आपको तो देखो कंटिन्यूस जो है मीन्स अपने जो नॉलेज है उसको जो मीन्स क्या रखो, माइंड में रखने के लिए पूरा समझो रखे। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। देखो सब बच्चे को पता है कॉन्स्टेंट मीन्स जो आप लिखते हो क्या कि आपने जो मीन्स 2 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, -2, ठीक है, -3, -4, ये सब क्या है, दीज ऑल आर कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती, ठीक है। ये इनकी वैल्यू क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती, तो ये कॉन्स्टेंट्स हो गए, ठीक है। एल्जेब्रा जो मीन्स क्या है, थोड़ा सा ये भी ले लो मैं कि एल्जेब्रा इज द branch of mathematics which deals with the study of the relations between constant and variables, कि जिसमें हम जो मीन्स क्या कांस्टेंट और वेरिएबल्स के रिलेशन को स्टडी करते हैं, वो ब्रांच है एल्जेब्रा। तो उसी को मैं बता रहा हूं यहाँ पे। तो कांस्टेंट क्या होते हैं, क्लियर करते हैं कि मीन्स हुज वैल्यूज रिमेंस सेम और अनचेंज, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती वो कांस्टेंट हो गई। वेरिएबल्स क्या हुए, जनरली हम क्या करते हैं कि जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ, ये सब जो मीन्स क्या है, इनमें से कुछ को हम क्या कर लेते हैं, वेरिएबल्स कंसीडर कर लेते हैं। तो जनरली क्या होता है कि X, Y, Z, ठीक है, ETC, इनको हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स कंसीडर करते हैं। वेरिएबल्स मीन्स हुज वैल्यूज वेरीज, जिनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। वेरीज मतलब जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उनको जो मीन्स क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स जो मीन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, कुछ जगह जो मीन्स क्या होगा कि हम वेरिएबल्स को ऐसे कांस्टेंट भी जो मीन्स लिखेंगे, तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना। उस केस में वो कांस्टेंट जो होंगे वो इनको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जब आइडियल इक्वेशन लिखी जाएगी उस केस में ऐसा होता है, तो मैं बताऊंगा कहां पे है वो आइडियल इक्वेशन। एल्जेब्रिक टर्म्स, एल्जेब्रिक टर्म्स क्या हुआ, ठीक है। एक्चुअली एल्जेब्रिक टर्म्स जो है मीन्स ये जो लिखे हुए हैं एक्चुअल में, ठीक है, जैसे मैंने x लिखा हुआ है, या मैं 2x लिख दूं, या फिर जो मीन्स क्या है 3y जो मीन्स ऐसे लिख दें, तो ये सब किस में आते हैं, एल्जेब्रिक टर्म्स के अंदर आते हैं, ठीक है। इनको अगर किस फॉर्म में लिखा जाए, इनको अगर आइडियल फॉर्म में लिखें, तो आइडियल फॉर्म में देखो इस तरह से, आइडियल फॉर्म में आप ax, ठीक है, या फिर जो मीन्स by, या फिर जो है ये जो मीन्स क्या है आइडियल फॉर्म हो जाती है। तो इसमें यहाँ पे समझो जरा, आइडियल फॉर्म का मीनिंग क्या हुआ। आइडियल फॉर्म में क्या है, देखो ए जो है यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा, कोई कांस्टेंट होगा मतलब जो जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे देखो 2x है, तो ऐसे ax लिख सकते हो। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना, यहाँ पे a जो है इस कांस्टेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये आइडियल टर्म्स जो मीन्स हो गई, क्या हो गई, ये आइडियल जो मीन्स क्या है, टर्म्स जो मीन्स हो गई, ठीक है। ये मतलब जब इस फॉर्म में ऐसे लिखे जाएंगे तो ये आइडियल जो मीन्स टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। एल्जेब्रिक टर्म्स जो मीन्स ये हो गई क्लियर। इसमें मैंने एक टर्म जो मीन्स मिस कर रखा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। क्या एक जो मीन्स टर्म यहाँ पे मिस हो रहा है, क्या, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हुआ फिर, ठीक है, क्या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और फिर जो मीन्स आएगा एल्जेब्रिक इक्वेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन, क्लियर।
यहां पे अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझो। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हुआ कि मीन्स व्हेन एल्जेब्रिक टर्म्स कनेक्ट विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, क्लियर, एज एक्स प्लस 2, 2x प्लस 3, 3x प्लस 4 लाइक दिस, क्लियर, और 6x minus 5, these are algebraic expression, clear. Given algebraic terms connect with positive or negative sign, in that case these are algebraic expressions, clear. Now algebraic equation, what is algebraic equation? When expressions be taken equal to 0, when expressions taken equal to 0, जब इनको क्या करेंगे, algebraic expression को हम क्या 0 के इक्वल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इन दैट केस दीज आर कॉल्ड एल्जेब्रिक इक्वेशंस, क्लियर। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका जो मीन्स अगर आइडियल फॉर्म में लिखूंगा तो आइडियल फॉर्म को जो है लेकर के भी थोड़ा सा बात करते हैं। ax प्लस बी, क्लियर, क्या ax प्लस बी या ax प्लस by प्लस c, क्लियर, ये आइडियल फॉर्म्स हो गई क्या, इनको लेकर कंफ्यूज नहीं करना। फिर या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लाइक दिस, ये सब क्या है, ये आइडियल फॉर्म्स जो इमेज इनको बोलते हैं, क्या है, दीज आर आइडियल फॉर्म्स, ये आइडियल एक्सप्रेशंस, क्लियर, ये आइडियल एक्सप्रेशंस जो इमेज हो गया, ठीक है। आइडियल इक्वेशन जो इमेज, ये इक्वेशन जो इमेज एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या हुआ, व्हेन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0, और अगर आइडियल जो मीन्स लिखूं मैं तो आइडियल पे को ऐसे लिखोगे, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कि जब आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को 0 के इक्वल जो मीन्स लिख दोगे तो मीन्स क्या होगा, उस केस में जो मीन्स क्या है, ये इक्वेशन बन जाएंगे, ठीक है। अब इक्वेशन का जब टॉपिक आएगा तो मैं इक्वेशन में क्लियर करूंगा कि आगे टाइप्स ऑफ इक्वेशंस क्या होती हैं। तो रनिंग में ले लूं मैं कि टाइप्स ऑफ जो है मीन्स लीनियर इक्वेशंस, जिनको हम टाइप ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशंस बोलते हैं, वो आपका लीनियर इक्वेशन जो मीन्स हो जाती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है, क्या कि लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। ये जो एल्जेब्रिक इक्वेशंस होती हैं ये आगे जाके फर्दर क्या हो जाती है, फर्दर जो है मीन्स रिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। किस में आ जाती है, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मीन्स हो जाती है, ठीक है। तो इसको लेकर के जो मीन्स क्या है, कंफ्यूजन जो है मीन्स नहीं करना, ठीक। तो लीनियर इक्वेशंस हो गई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मीन्स हो गई, ठीक है। तो ये जो मीन्स आपके पास यहां तक हो गया। अब जो मीन्स जो मेन टॉपिक है देखो, ठीक है, 10th जो है आईसीएसई बोर्ड वालों के पास और 11th में सीबीएसई वालों के पास भी क्या है, लीनियर इनइक्वेशंस 1, लीनियर इनइक्वालिटी से वो चैप्टर जो मीन्स हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। 11th में सीबीएसई में, 11th में जो मीन्स आईसीएसई बोर्ड में भी जो मीन्स 11th में है, बट सीबीएसई में इनइक्वालिटी जो है 10th में नहीं है। कहाँ है, 11th में जाके जो मीन्स इनइक्वालिटी उनके पास आता है और 10th में आपके पास आईसीएसई बोर्ड के अंदर मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको लेकर कंफ्यूज नहीं करना, ठीक। तो देखो क्लियर करो कि मीन्स क्या एल्जेब्रिक इक्वेशन तब सब बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। और पढ़ भी चुके हैं, बस केवल क्या था, एक क्विक रिव्यू मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब आते हैं एल्जेब्रिक इनइक्वेशंस। तो क्लियर है कि देखो कि व्हेन एल्जेब्रिक टर्म्स, सॉरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, व्हेन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्ट विद साइन ऑफ इनइक्वालिटी। साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हुआ, इसको क्लियर करना है, क्या यहीं पे समझ लो, ठीक है। क्या एक कह रहा हूं मैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी में क्या क्या आता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ठीक है। ये लिखने की तो जरूरत नहीं है ना, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है, दिस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड दिस वन लेस देन इक्वल टू, ठीक है। दीज आर साइन ऑफ इनइक्वालिटी, क्लियर। एंड व्हेन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्ट विद दीज साइंस, क्लियर, व्हेन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कनेक्ट विद दीज साइन,
मीन्स x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। क्या मतलब इन प्लेस ऑफ इक्वल दीज साइंस आर यूज्ड। इक्वल की जगह जब कौन से साइन यूज हो जाएंगे, ये चारों में से कोई भी एक साइन लग जाएगा, इट मीन्स दिस वन इज एल्जेब्रिक इनइक्वेशंस। उस केस में क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक इनइक्वेशंस हो जाएगा। यानी कि जब इक्वल का साइन रिप्लेस हो जाएगा किससे, इनइक्वलिटी के साइन से, तो उस केस में क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी एल्जेब्रिक इनइक्वेशंस। ठीक है, लेकिन देखो आपके पास क्या है, लीनियर मीन्स इनइक्वेशन बोल रखा है उसने। तो लीनियर मीन्स यहां देखो लीनियर इक्वेशन मीन्स एन इक्वेशन विच कंटेन्स फर्स्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्लियर कि ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशंस मीन्स हो गई। ठीक है, तो दिस वन इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको, ये दिस वन इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये और यही हमने यहां स्टडी करना है। अदरवाइज लीनियर इक्वेशंस भी टू टाइप की होती हैं। क्या लीनियर इक्वेशंस भी क्या है, टू टाइप की। देखो दिस वन इज स्टैंडर्ड इक्वेशन हम इसको बोलते हैं। जहां मैंने आइडियल लिखा है तो आइडियल को ही क्या है, स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। क्या स्टैंडर्ड टर्म्स जो मीन्स बोलेंगे, या फिर स्टैंडर्ड इक्वेशंस जो मीन्स बोलेंगे, ऐसे। ठीक है, तो देखो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जो मीन्स हो गई, मतलब आइडियल इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन मीन्स उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे उसको। ठीक है, तो ये एल्जेब्रिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई, क्योंकि x यहाँ पे वेरिएबल का काम कर रहा है और a और b कांस्टेंट हो जाएंगे। क्लियर, ऐसे देखो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू क्या, 0। दिस वन इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। लेकिन यहाँ देखो क्लियर करो कि यहाँ पे अगर हम क्या उसको स्टैंडर्ड जो इनइक्वालिटी लिखेंगे, तो इस स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी ax प्लस बी क्या लेस देन इक्वल टू 0, ax प्लस बी लेस देन क्या इक्वल लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, ax प्लस बी ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी और ग्रेटर इक्वल 0। क्लियर है, तो ये आपके जो मीन्स क्या है, ये लीनियर इनइक्वालिटीज इन या लीनियर इनइक्वेशंस इनको बोलते हैं, और मीन्स दीज आर लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो जो 10th स्टैंडर्ड में यहाँ पे हम जो स्टडी कर रहे हैं, ये इस टाइप के एक्सप्रेशन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखे हैं ये स्टैंडर्ड मीन्स है। क्या ये स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी इनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इनको, स्टैंडर्ड इनइक्वेशन। क्लियर कि दीज आर स्टैंडर्ड इनइक्वेशंस, मतलब कि जो भी इक्वेशंस हम लिखेंगे इनके अकॉर्डिंग जो मीन्स लिखा जाएगा। ठीक, तो उसको लेकर के कंफ्यूजन नहीं करना। तो मीन्स मुझे लगता है कि मीन्स इंट्रोडक्शन मैंने जो दिया है आपको इसका, ये आपको क्लियर जो मीन्स आना चाहिए समझ में। ठीक है, क्या एक बार इसको क्लियर करो कि एल्जेब्रिक इनइक्वेशंस क्या हुई, कि व्हेन एल्जेब्रिक इक्वेशंस connect with sign of inequalities, it means when in equations sign of equality be replaced by sign of inequality। क्लियर कि जब जो है इक्वेशंस के में इक्वेशन जो इक्वल का साइन होता है, उस इक्वल के साइन को जब किससे रिप्लेस कर देंगे, इनइक्वालिटी के साइन से रिप्लेस कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगी, वो इनइक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, वो इनइक्वेशंस। ठीक, अब इनइक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, क्या इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं मैं ये बताता हूँ। ठीक है, तो इस बार मैंने जो कोशिश करी है कि आपको ज्यादा जो बोर न करा जाए, वो आप जल्दी से उसको समझ पाए। ठीक है, तो मेन टॉपिक में जो में आ गया, जब मैं लीनियर इक्वेशंस सॉल्व पढ़ाऊंगा, एक बार फिर से इसको समझाऊंगा, तो यहाँ पे आप ये क्लियर रखना कि लीनियर इक्वेशंस एक होती है वन वेरिएबल, ठीक है, और एक लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये 9th में ज्यूमिन्स भी आप लोग पढ़ चुके हैं। सीबीसी वाले जो है 10th में इसको स्टडी ज्यूमिन्स करेंगे। ठीक है, तो इसमें फिर मैं डिटेल ज्यूमिन्स वीडियो बनाऊंगा। आज मेरा जो टॉपिक है वो है एल्जेब्रिक इनइक्वेशंस फॉर आईसीएसई बोर्ड, और मैंने उसका इंट्रो आपको दे दिया। अब मैं उसका सॉल्व करने का वे आपको ज्यूमिन्स बता रहा हूँ। क्या, अब मैं उसको सॉल्व करने का वे बताता हूँ। हाँ देखो, अब ज्यूमिन्स मैं आपकी एक्सरसाइज में ले रहा हूँ 4.4a। ठीक है, क्या एक्सरसाइज जो है 4a ज्यूमिन्स में आता हूँ मैं। ठीक है, देखो कुछ स्टेटमेंट में जो है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा हो कि ट्रू फॉल्स बताने आपको। ठीक है, क्या ट्रू फॉल्स बताना है तो भाई बता सकते हैं इजीली कैसे, कि अगर आपको जो है कॉन्सेप्ट उसकी क्लियर है तो मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये कैसे देखो, जैसे उसने लिखा है एक्स और लेस देन माइनस वाई लिखा है। ठीक है,
तो क्लियर है कि देखो नेगेटिव क्वांटिटी जो होती है वो कभी भी जो है ग्रेटर नहीं होती किससे, पॉजिटिव से। मतलब जो अभी तक का जो कंसिडरेशन मतलब कंसिडरेशन जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो मीन्स नेगेटिव क्वांटिटी ऑलवेज लेस देन होती है किससे, पॉजिटिव से। तो दैट्स व्हाई दिस वन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, स्टेटमेंट क्या हो गया, वो फॉल्स मीन्स हो गया। क्यों हुआ फॉल्स, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी कभी भी क्या नहीं होती, ग्रेटर नहीं होती किससे, पॉजिटिव क्वांटिटी से। ठीक है, ये तो इस टाइप के क्वेश्चन जो मीन्स हैं इजीली आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, और जैसे देखो एक क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ ताकि उससे आपके क्या होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो मीन्स है, अच्छा सॉरी उसने ये भी लिखा हुआ है आगे, फिर कि ये आगे उसने ये भी लिख दिया, देखो कुछ और भी उससे कनेक्ट कर रहा है। सॉरी, इसमें -x जो है मीन्स ग्रेटर देन y लिखा है। ठीक है, हाँ तो कह रहे इक्विवेलेंट है ये। ठीक है, इक्विवेलेंट है नहीं ना। ठीक है, कैसे कैसे, अब इक्विवेलेंट वाला बोल रखा है। देखो पहले तो मैंने जो मीन्स हाफ टर्म पढ़ा हूं, लेकिन उसने लिखा है कि मीन्स क्या ये इक्विवेलेंट है, यानी कि ऐसा नहीं, उसने आपको ऐसा पूछा है इम्प्लाइज -x ग्रेटर देन y, ऐसा पूछा है। मैं एक ही टर्म लेके चला। ठीक है, ऐसा कि मतलब क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है देखो कि मीन्स जब भी आपका जो है क्या साइन, ये वाला साइन जब चेंज होगा तो बीच में इनइक्वालिटी का साइन भी बदल जाता है। तो इसलिए जो मीन्स ऐसे केस में ट्रू जो मीन्स काउंट होगा। वो एक केवल सिंगल वाले के लिए तो क्या है, रॉन्ग है, वो सिंगल वाले के लिए फॉल्स है, लेकिन उसने ऐसे लिखा हुआ है। तो देखो पहला जो मीन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ कि मीन्स अगर आप मतलब यहीं से रूल भी यहीं पे बन गया है क्या, कि इफ यू विल चेंज साइन ऑफ एनी वन ऑफ दिस क्वांटिटी द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स चेंज। क्या कि अगर जो है मीन्स आप इनमें से किसी एक क्वांटिटी का साइन बदलोगे, ठीक है, मतलब नेगेटिव साइन जो मीन्स जब क्या होगा, मल्टीप्लाई जो मीन्स होगा, देखो मैं अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो बीच में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ट्रू जो मीन्स स्टेटमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक बात और भी जो मीन्स सिखाता हूँ मैं कि मीन्स जब आप जो है इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो अगर आपको जो मीन्स क्या नेगेटिव साइन हटाना पड़े तो बीच में इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना नहीं बोलना है, बस यही क्या है, बहुत स्पेसिफिक जो मीन्स क्या है प्रॉपर्टी है इन इक्वेशंस के अंदर। क्या है वो, कि व्हेन यू विल चेंज नेगेटिव साइन ऑफ एनी वन ऑफ द क्वांटिटी, इन दैट केस द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स चेंज। ठीक, तो यानी कि ये और ये, इसीलिए जो मीन्स क्या है, ये उसने पहला क्वेश्चन मुझे लगता है यही इसीलिए जो मीन्स बनाया कि जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट उसने जो मीन्स क्या कर रखा है, -5x ग्रेटर इक्वल 5, उसने आगे क्या किया, x ग्रेटर देन -3। ठीक है, मतलब क्या इसको, सॉरी ये 15 है, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं बोला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो मीन्स बताऊं कि इसको क्या करना है, यानी कि कुल मिलाकर के कि ये जो गिवन है ये वाला या ये वाला जो गिवन है ये इसका सॉल्यूशन है कि क्या ये जो मीन्स ऐसा है। तो देखो उसको कि -5x ग्रेटर इक्वल 15, जैसे डिवाइड करते हो वैसे करना, माइनस साइन को छोड़ के मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा, अरे पूरी जैसे इक्वेशन को डिवाइड करते हो 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर दिया इसको, तो मीन्स 5 से 15 हो गया। ठीक है, अब जो मीन्स साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करोगे तो मीन्स लेस देन इक्वल -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू जो मीन्स हो गया। अरे ये वाला जो स्टेटमेंट दे रखा है ये भी क्या हो गया, ये जो मीन्स ट्रू। ठीक है, कैसे ट्रू हो गया समझो, तो मतलब सॉल्व भी ऐसे करना है क्या, जैसे इक्वेशंस में आपने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, LHS से RHS में क्वांटिटी को ले जा सकते हो। ठीक ऐसे ही करना है इसको भी। ठीक है, लेकिन जब आप जो है मीन्स नेगेटिव साइन को हटाएंगे, जैसे यहाँ पे नेगेटिव था ना, अब नेगेटिव को हटाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, तो ये नेगेटिव इधर जाएगा तो इसका इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बस यही बड़े इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, ये जो मीन्स क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट मीन्स पॉइंट है यहाँ समझने के लिए। क्या कि अगर इसका इनइक्वालिटी ये जो नेगेटिव साइन अगर मैं यहाँ ले लूंगा, ठीक है, या ये कहो कि इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन साथ में साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दिस वन इज द की पॉइंट ऑफ दिस होल लेसन। ये जो है इसका पूरे लेसन का एक की पॉइंट है।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थर्ड वाला क्या है, 2x लेस देन इक्वल -7, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन जो मीन्स उसने क्या लिखा है, देखो उसने लिखा है कि दिस वन कैन बी रिटन एज 2x ओवर -4 ग्रेटर इक्वल -7/-4, ठीक है। कि क्या ये और ये जो है दोनों सेम है, तो समझो देखो कि इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या समझो। हाँ, इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि मीन्स 2x/4 है लेस देन इक्वल 7/4 है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या अगर मैं इसको माइनस से जो मीन्स क्या करूंगा, मल्टीप्लाई जो मीन्स करूंगा, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज रहेगा, ठीक है। क्या माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज रहेगा, ठीक है। तो देखो ये लिखिए -2x/4, अब माइनस को डिनोमिनेटर में दिखाओ या बीच में दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये जो है साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बीच में दिखाओ या प्लस दिखाओ, बात एक ही, ठीक है। इसको लेकर कंफ्यूज मत होना कि नेगेटिव डबल दिखा रखा है, बट इसको कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। तो फिर भी वही जो मीन्स है केस कि इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज जो मीन्स हो जाता है। तो ये उसने बार बार प्रैक्टिस जो मीन्स करा दी, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिख रहा हूँ, फोर्थ है 7 ग्रेटर देन 5 इम्प्लाइज 1/7 लेस देन 1/5, ठीक है। तो ये जो मीन्स क्या हुआ, देखो इसको समझना है, रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है। क्या अगर मैं इसका रेसिप्रोकल जो मीन्स लूंगा तो क्या होगा, देखो क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज जाएगी। उसके लिए जो मीन्स रूल जो मीन्स बन रहा है यहाँ पे देखो कि इसको 1/7 जो मीन्स लिख दिया 1/5, ठीक है। जब न्यूमरेटर सेम होते हैं, क्या अगर न्यूमरेटर जो मीन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक, तो वो फ्रैक्शन बड़ी होती है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, स्मॉलर होता है। क्या इफ न्यूमरेटर्स आर सेम देन डिफ्रैक्शन वैल्यू ऑफ डिफ्रैक्शन विल बी ग्रेटर हुज डिनोमिनेटर इज स्मॉलर, ठीक है। तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा, तो बिल्कुल ये भी क्या है, ठीक है। तो इस तरह से जो मीन्स क्या है आपको इसको समझना है, ठीक। तो इसको लेकर के जो मीन्स कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। मैं आपका जो मीन्स एक बार इसको क्लियर करा देता हूँ कि इसमें जो है जो उसने स्टेटमेंट दे रखे हैं साइन के अकॉर्डिंग या हमने जो मीन्स स्टडी किया उसके अकॉर्डिंग जो मीन्स सही दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि कल कुछ क्वेश्चन जो मीन्स क्या है उसके अंदर रॉन्ग भी जो मीन्स है, इसको लेकर के जो मीन्स क्या है कंफ्यूजन जो मीन्स नहीं करना, ठीक है। तो पहला वाला ट्रू दिखा रहा है, दूसरा फॉल्स दिखा रहा है, ट्रू ट्रू, ठीक है। सेकंड वाला जो मीन्स क्या दिखा रहा है, वो सेकंड वाला बुक में जो है फॉल्स दिखा रहा है, मैंने ट्रू बता रखा है। तो क्यों है सब, देखो हो सकता है साइन मैंने कुछ गलत जो मीन्स लगा दिए इसमें, नहीं साइन भी जो मीन्स क्या है माइनस, गाइस यहाँ पे जो है इसको देखो, ये देखो यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा साइन इसका जो मीन्स चेक नहीं किया था, इसलिए जो मीन्स वो रॉन्ग जो मीन्स वो आंसर, मतलब हमने जो कर रखा है वो सही कर रखा है। देखो ये साइन मैच नहीं करा मैंने, देखो यहाँ पे ये वाला जो साइन मैंने कर रखा है, देखो लेस देन इक्वल ये ग्रेटर देन कर रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स जो मीन्स हो जाएगा, इसलिए इसको कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। ये जो भी मैंने ये साइन मैच नहीं करा यहाँ पे लास्ट में, एक्सप्रेशन तो बता दिया आपको कैसा होगा, ठीक है। क्योंकि मेरा फोकस जो है वहाँ पे किस पे था, इस पे था कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे चेंज होता है, यहाँ आंसर नहीं दिखा कि क्या है। इसको देखो यहाँ पे जो मीन्स लिखा है ये ग्रेटर, यहाँ पे साइन और यहाँ पे साइन वही है, जबकि होना क्या चाहिए, ये साइन चेंज हो जाना चाहिए, मतलब जो गिवन क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग अब इसका लास्ट साइन ऐसा हो जाना चाहिए था। यहाँ पे उसने ग्रेटर इक्वल का साइन दे रखा है, जबकि क्या हो जाना चाहिए, लेस देन इक्वल हो जाना चाहिए, इसलिए फॉल्स है। तो मैंने वो कॉन्सेप्ट वाला जो मीन्स नहीं देखा, बाकी सब आपके आंसर के हैं मीन्स सब कैलकुलेशन भी सही कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कंफ्यूजन जो मीन्स, तो ये जो मीन्स है, ठीक है। अच्छा तो ये तो था मीन्स साइन का कॉन्सेप्ट है कि साइन कैसे जो मीन्स करना, ठीक है। अब मैं आपको जो मीन्स ले रहा हूँ कि भी क्या कि सॉल्यूशन जो है मीन्स सेट कैसे लिखेंगे, ठीक है। क्या सॉल्यूशन सेट जो मीन्स कैसे लिखेंगे, देखो सेम ऐसे स्टेटमेंट क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग के स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे, ठीक है, वीडियो नहीं तो लंबा खींचेगा, ठीक है। मैं सेकंड क्वेश्चन जो मीन्स ले रहा हूँ कि सेकंड क्वेश्चन में वो आपको क्या पूछना है। वैसे तो एक ही क्वेश्चन पे जो मीन्स क्या कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चन पे आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकते हो, क्या कि एक ही क्वेश्चन के अंदर आप बहुत सारे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। कैसे देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 जो मीन्स है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो उसने लिखा है कि मीन्स इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, फाइंड सेट ऑफ सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस, ठीक है, 5x + 3 लेस देन इक्वल 2x + 18, ठीक है। देखो इन क्वेश्चन जब वो सॉल्यूशन सेट मांगेगा तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि बच्चे को सब पता होना चाहिए, ठीक है।
कि मीन्स नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, इंटीजर, सब पता होना चाहिए, तभी बच्चा जो है इसका सॉल्यूशन दे सकता है। जिन बच्चों को ये पता नहीं है एक बार मीन्स क्या करें, नंबर्स की स्टडी कर लें, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो जैसे वो कह रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन सेट लिखो, उसमें लिखा है एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो क्लियर करो, जैसे आपने एल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व की ना सिंगल वेरिएबल के लिए, ऐसे इसको भी करना है। ठीक, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं करना। और जो क्या जो आपका वेरिएबल टर्म है उसको जो मीन्स लेफ्ट हैंड, ठीक है, ट्रांसपोज जिसको हम बोलते हैं, और मीन्स क्या जो कांस्टेंट है उसको राइट हैंड में लो। तो 5x माइनस 2x लेस देन इक्वल 18 माइनस 3, तो कितना हुआ 3x लेस देन इक्वल टू कितना हुआ 15, x लेस देन इक्वल कितना हुआ 3 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे करते हो 5। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो मीन्स क्या है, x जो है 5 है और 5 से लेस देन है, क्या जो x है वो 5 और 5 से लेस देन है, तो मीन्स क्या, सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू क्या 1 2 3 4 और 5, क्या हो जाएगा सॉल्यूशन सेट, x की वैल्यू 5 है और 5 से लेस देन है, ये मतलब होता है। और नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 1 से। ठीक है, इसने बता रखा है कि जो x है वो 5 है और 5 से लेस देन है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सॉल्यूशन आपका 5 से लेके कहां तक काउंट हो जाएगा 1 तक काउंट हो जाएगा। ठीक, तो इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन जो इमेज बना सकते हैं। सपोज करें क्या, देखो क्योंकि नहीं तो लेंथी वीडियो हो जाएगा, पहले अपने आप ट्राई करना, फिर जो इमेज क्या है ये। अगर यहीं पे वो क्वेश्चन बोलता है कि भी क्या रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, मैं यहीं पे बता देता हूँ। सपोज क्योंकि डिपेंड इस पे करेगा कि x किस पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये बोल रहा है कि मीन्स x जो है सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, क्या सपोज करें कि मीन्स क्या है, ये बोलता सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो क्या करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आगे आपको ये भी बोलेगा कि भाई क्या करो, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो मैं वो भी बता देता हूँ कि कैसे करोगे। ठीक है, तो देखो सपोज यही जो है, ठीक है, तो इसमें आपने ऐसे नंबर लाइन जो मीन्स ले लेने हैं, क्या करोगे, ये नंबर लाइन जो मीन्स ये दिखा दोगे, ये आपका 1 है, ठीक है, ये आपका जो है 0 1, ये 2 3 4 5 ऐसे ये। ठीक है, इधर नेगेटिव भी ले सकते हो, -1 -2 -3, लेकिन अननेसेसरी जब जरूरत नहीं है तो मीन्स जरूरत नहीं कि उसको लेना ही है। ठीक है, ऐसे देख लो उसको। अब उसने बोल रखा है कि मीन्स क्या है, x रियल सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो उस केस में इसी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। समझने वाली बात करनी है, जब समझोगे तो फिर करोगे ना, और जो रटोगे क्वेश्चन सॉल्व चाहिए तो मैं करा दूंगा एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। समझो पहले कि कैसे कर सकते हो अपने आप। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर, तो बच्चे को रियल नंबर हमेशा नंबर लाइन पे दिखते हैं। मैंने आपको टोटल वो बता रखा है कि नंबर सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल बता रखा है, वीडियोस देख सकते हो उसको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो सेट ऑफ रियल नंबर बोलता तो क्या होता है इसका आंसर। ठीक है, देखो कि 5 कहाँ पे है ये, तो 5 के जो है ऊपर डार्क सर्कल बनाओगे, क्योंकि x की वैल्यू 5 भी है, 5 के ऊपर जो है डार्क सर्कल बनाओगे। ठीक है, अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है इसको। ठीक है, और इसके लिए भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो वो भी दिखा सकते हो। ठीक है, क्या इसके लिए अगर नंबर लाइन पे यहाँ भी रिप्रेजेंट करना होता तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे, तो उस केस में क्या करना था, उस केस में आपने केवल इनको जो है डार्क करना था बस। अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोलता तो आपने केवल क्या करना था, ऐसा करना था बस। अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेगा तो ये जो मीन्स क्या है, इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेगा ऐसे बोलेगा। लेकिन अगर रियल नंबर के केस में बोल रहा है तो क्या होगा, रियल नंबर के केस में क्या होगा कि यहाँ पे डार्क सर्कल बनाओगे, और क्या या तो ऐसा करना है, यहाँ पे अलग से बनाना डार्क सर्कल ऐसे, एरो ऐसे रख दिया, क्या डार्क सर्कल और ऐसे जो मीन्स एरो, क्या कि डार्क सर्कल जो मीन्स करोगे, और क्या हुआ एरो जो मीन्स ऐसे करोगे, कहां से 5 से लेके कहां तक, नेगेटिव इन्फिनिटी तक, क्योंकि लेस देन बोल रखा है ना ये। और अगर इसको जो मीन्स क्या है सेट की फॉर्म में लिखोगे, तो सेट की फॉर्म में क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे कि मीन्स क्या सॉल्यूशन सेट अगर लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, क्या -∞ टू क्या 5 ऐसे। ठीक है, लेकिन ये ऐसे में और थोड़ा सा जो मीन्स लगता है बस। ठीक है, तो मीन्स ऐसे जो मीन्स लिख सकते। ठीक है, इसको लेकर के कंफ्यूजन, क्योंकि इसको डॉटेड लाइन से नहीं लिखते ना, तो सेट ऑफ रियल नंबर और क्या उसको माइनस करके जो लिखा जा सकता है, नहीं तो नंबर लाइन पे जो मीन्स ऐसे दिखाते हैं। ठीक, अगर वो इंटीजर बोलता तो ठीक है, तो इसलिए इससे सीख जाना है, इस क्वेश्चन से सारी चीजों को जो मीन्स आप इजीली सीख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर वो सेट ऑफ इंटीजर बोलता तो क्या होता, सेट ऑफ इंटीजर में फिर आपने क्या करना था कि अगर ये बोलता है कि भाई क्या x बिलोंग्स टू z,
तो जेड होता है सेट ऑफ इंटीजर जो मीन्स, तो सेट ऑफ इंटीजर होता है तो नंबर लाइन पे अगर दिखाना चाहते हो तो मीन्स क्या करोगे, इनको सर्कल करोगे क्या, कि मतलब केवल इंटीजर को सर्कल करेंगे 1 2 3 4 ठीक है 5 ठीक है 6, तो केवल क्या करोगे इनको सर्कल करोगे जो सॉल्यूशन में आएंगे ठीक है, -1 -2 -3 ये कहाँ तक इन्फिनिटी तक, यानी कि उसके इसमें डार्क लाइन नहीं बनाओगे, ऐसे करोगे ठीक है, या सॉल्यूशन सेट अलग से लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखोगे क्या -इन्फिनिटी, तो अब इसमें ऐसे दिखेगा ना -2 -1 0 1 2 3 4 और 5, इसमें डॉट डॉट ऐसे लगा दोगे ठीक। तो ये जो है सेट ऑफ इंटीजर के लिए जो मीन्स ऐसे लिखोगे ठीक है। अगर वो इवन नंबर बोले ऑड नंबर बोले तो इसके अकॉर्डिंग आप आंसर इजीली दे सकते हो ठीक है। तो एक तो ये टाइप के मीन्स समझना है, क्योंकि एक क्वेश्चन से आप सारी जो चीज़ों को इजीली क्लियर कर सकते हैं। अब इसमें मैं जो है एक और क्वेश्चन जो मीन्स ले रहा हूँ ठीक है, उसको जो मीन्स देखो, इसमें डबल साइन वाला क्या, कि डबल साइन वाले का सॉल्यूशन जो मीन्स बच्चे उसको कंफ्यूज जो मीन्स करते हैं। मैं एक डबल साइन वाला जो मीन्स ले रहा हूँ, यानी कि डबल इनइक्वालिटी जिसके अंदर जो मीन्स है ठीक है। देखो इस एक्सरसाइज में डबल इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 ठीक। तो उसको जो मीन्स भी देखो, फिर जो मीन्स वीडियो आपके लिए ज़्यादा लंबे जो मीन्स नहीं जाएंगे ना, इजीली उसको क्या कर लोगे। देखो इसको देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो मीन्स क्या है 11 जो मीन्स है ठीक है। इसमें इंटीजर बोल रखा है लेकिन डबल इनइक्वालिटी का साइन जो मीन्स है, यानी कि एक्स बिलोंग कर रहा है किससे, जेड से। जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर ठीक है। -5 लेस देन इक्वल 2x -3 लेस देन x और +2 ठीक है। इसमें साइज थोड़ा सा क्या हो रहा है कि मीन्स लेटर का साइज थोड़ा इतना बड़ा नहीं बन पा रहा है ठीक है, तो थोड़ा सा जो मीन्स इसमें ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका ठीक है। अब देखो इसमें जो है मीन्स क्या है, फाइंड सॉल्यूशन सेट पूछ रहा हो, लेकिन इसमें डबल इनइक्वालिटी का साइन यूज हो रखा है क्या, इसको समझना है। हाँ, डबल इनइक्वालिटी कैसे है, देखो ये डबल इनइक्वालिटी का साइन यूज हो रखा है। तो क्या करते हैं उसमें ठीक है, इसको फर्स्ट टर्म लेते हैं, इसको सेकंड टर्म लेते हैं, इसको थर्ड टर्म लेते हैं ठीक है। तो टेकिंग क्या, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड ठीक। -5 लेस देन इक्वल 2x -3 ठीक है। अब इसको समझो, हाँ इसको इधर ले लो ठीक है, या तो इसको इधर ले लो, कोई भी काम जैसे करते हो ठीक है, क्योंकि वेरिएबल है तो आप इसको चेंज करोगे ना, तो वेरिएबल इधर ले लिया -2x लेस देन इक्वल -3 + 5 जैसे करते हो भाई, ये इक्वेशन में भी ये करते हो ना। अगर वेरिएबल चाहिए इसको इधर ला रहे हो तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ आएगा ये इधर जाएगा तो साइन चेंज हो गया ठीक है। -2x लेस देन इक्वल क्या हुआ, यहाँ पे 2 हो गया ठीक है। अब 2 से डिवाइड कर दो, -x लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा भाई, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो गई। लेकिन अब ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है मीन्स माइनस साइन माइनस को हटाओगे तो ग्रेटर देन इक्वल जो मीन्स क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो इसको और करके जो मीन्स ऐसे लिख सकते हो ठीक है। फर्स्ट सेकंड से ये आ गया। अब देखो क्या करोगे, सेकंड और थर्ड ठीक है, सेकंड और थर्ड को लेना ठीक। इसमें क्या होगा देखो 2x -3 लेस देन x + 2, फिर इसको इधर लाओ तो ये हो जाएगा 2x - x लेस देन 2 + 3 x लेस देन 5 ठीक है। तो ये जो मीन्स है ठीक। अब दोनों को कंबाइन करना है। कंबाइन क्या करना है, देखो x जो है इसको आप फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ठीक है। फर्स्ट और सेकंड से क्या कंक्लूजन निकला देखो कि x ग्रेटर इक्वल क्या है माइनस, x जो है ग्रेटर और इक्वल है -1 के, और लेस देन किसके हैं 5। अब वो कह रहे हैं कि सेट ऑफ इंटीजर पे जो इसका सॉल्यूशन दिखाओ ठीक है। तो सेट ऑफ इंटीजर के लिए क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्या -1 0 1 2 3 और 4 ठीक है। इसमें क्या नहीं आएगा, इसमें आपको 5 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू x जो मीन्स क्या लेस देन 5 बोल रहा है और इंटीजर बोल रहा है, तो इसलिए इंटीजर लिखोगे। x की वैल्यू -1 भी है और उससे ग्रेटर भी है तो वो ले लिया ठीक है। तो इस तरह से जो मीन्स आपने डबल इनइक्वालिटी के जो है केसेस लेने हैं ठीक है। सिंपल जैसे आप अलजेब्रा में जो है क्या करते हो, सॉल्यूशंस देते हो ठीक है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो मीन्स जैसे करते हो, जैसे ट्रांसपोज करते हो, वही इसमें भी करना है। बस केवल लास्ट जो मीन्स में इस पॉइंट को माइंड में रखना है कि अगर जो है वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन है और उसको आप बदलना चाहते हैं ठीक है, ये नेगेटिव है ना, और इसको बदलना चाहते हैं तो इसका साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाता है ठीक है। देखो ये नेगेटिव इधर था ना, इधर आ गया, लेकिन बीच में साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये जो मीन्स की फैक्टर है ना, बस इसको जो है मीन्स माइंड में रखना है,
तभी आप इनइक्वालिटी को अंडरस्टैंड कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये जो मीन्स सॉल्यूशंस करने का वे जो मीन्स मैंने आपको बता दिया, इसलिए इसको लेकर के कन्फ्यूजन जो मीन्स नहीं करना। जिन बच्चों को जो मीन्स क्या है, जैसे यूनियन इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट भी जो मीन्स इसके अंदर आएगा कि भाई इसका इंटरसेक्शन लिखो, ये करो, ठीक है, तो उसको जो मीन्स क्या है उसको भी मैं कोशिश करूंगा कि उसको कैसे जो मीन्स लाएं, या फिर यहीं पे जो मीन्स उसको एक सॉल्यूशन मैं उसका भी दे देता हूँ ताकि तुम्हें इसका कन्फ्यूजन जो मीन्स ना हो। ठीक है, तो देखो जरा इसको भी। हाँ देखो, एक क्वेश्चन जो मीन्स और ला रखा हूँ मैं इसमें कि आपको ए इंटरसेक्शन बी समझना है। ठीक है, और इंटरसेक्शन वगैरह ये सब जो मीन्स क्या है आपके पास आईसीएसई बोर्ड में है तो एडवांस जो मीन्स होता है। ठीक है, कि बच्चे जो मीन्स उनके पास इंटरसेक्शन यूनियन वगैरह सब जो मीन्स बेसिक में होता ही है। ठीक है, तो इसलिए इसको कंफ्यूज नहीं करना। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन से मतलब होता है ना। ठीक है, पहले एक बार जब मैं इसको बना दूँ नंबर लाइन पे, ठीक है, तो देखो इसका ए को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, ए जो है का सॉल्यूशन सेट जो मीन्स बनाते हैं, क्या करोगे देखो कि -1, ठीक है, वो कह रहे हैं, बल्कि इसके बनाने क्या है उसने क्लियर कर रखा है, नंबर लाइन भी दिखा उसको। ठीक है, ए ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन। ठीक है, ए को नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो क्लियर देखो ये गिवन है इसमें। ठीक है, ऐसे बना लो -∞ से और +∞। ठीक है, और यहाँ पे दिखा रहा है ये 0 हो गया, इधर जो मीन्स क्या -1, इधर जो मीन्स 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ठीक है, और भी दिखा सकते हो ना, -2 -3 -4 -5 ऐसे कोई दिखा सकते हैं, इन्फिनिटी तक है वो तो। ठीक है, तो ये क्लियर है। इसमें नंबर क्योंकि इसने ये बना के दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे देखो, -1 नहीं है इसमें, -1 नहीं है, इस पे इसके ऊपर ब्लैंक सर्कल बनाओगे और डार्क लाइन देंगे और 5 पे जो है क्या, क्योंकि 5 इसका वैल्यू है, एक्स की वैल्यू, उसके ऊपर ऐसा बता दूंगे। ठीक है, ऐसे किसको करो, बी को। ठीक है, बी को जो मीन्स कैसे दिखाओगे, बी ऑन नंबर लाइन। ठीक है, बी को नंबर लाइन के ऊपर कैसे बताओगे। ठीक है, देखो ये इन्फिनिटी, -∞, +∞। अब पहले इसको देख लो कि क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या है, -4 है। ठीक है, क्योंकि इक्वल का साइन भी है, एक्स की वैल्यू -4 भी है लेकिन 3 नहीं है, तो यहां देखो ये -1 -2 -3 -4 -5 कर सकते हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे दिखाओगे इसको, देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू -4 है ऐसे, और कहां तक है, 3 से लेस है, क्या है 3 से लेस है, तो 3 से लेस है तो 3 के सामने ब्लैंक सर्कल, अरे 3 के सामने क्या बनाओगे, ब्लैंक सर्कल। समझ रहे, ये देखो डार्क कलर कर दिया मैंने और इसमें ब्लैंक कर दिया, इसका मीनिंग हुआ कि 3 इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये एक्स की वैल्यू 3 नहीं है। अब देखो क्या पूछ रहा है वो कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी में कॉमन क्या है, क्या ए और बी में कॉमन क्या है, तो क्लियर दिख रहा है देखो कि एक्स की, इस वाले में एक्स की वैल्यू -1 है लेकिन इसमें -1 नहीं है। ठीक, तो क्या आएगा, जो आपका पहला है, यानी कि पहला का आंसर ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो कहां से कहां तक होगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी अगर इसमें लिखोगे तो इसको नंबर लाइन पे अगर मैं लिखूं तो नंबर लाइन पे कहां से कहां आएगा। ठीक है, +∞ -∞। हाँ, क्या ए इंटरसेक्शन बी नंबर लाइन पे कहां पे आएगा। ठीक है, कि देखो इसमें -1 नहीं है, इसमें -1 है, तो इसको छोड़ देंगे, क्या -1 0 1 2 3 ऐसे चलेगा। और कहां तक है, इसमें देखो 5 तक है, इसमें जो है 3 से लेस है। ठीक है, तो इतना काफी है, मुझे लगता है इसी से जो मीन्स हो जाएगा क्लियर। ये 4 लिख दिया। ठीक है, कि देखो इसमें -1 नहीं है और इसमें -1 है, तो यानी कि जो दोनों में है वो आना चाहिए, तो मीन्स -1 को छोड़ देना है, क्योंकि -1 दोनों में नहीं आ रहा है, एक में आ रहा है। ठीक है, इधर देखो यहाँ पे ये 5 तक जा रहा है, इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 है ही नहीं, इसमें जो है 3 भी नहीं आ रहा है, इसमें 3 है, तो यानी कि 3 तक जो मीन्स पहुंचेंगे लेकिन 3 को नहीं लेंगे, तो ये क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, यानी कि जो ए और बी दोनों में कॉमन है उसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, ऐसी ए डैश मतलब जो ए में नहीं है, क्या कि ए डैश मतलब जो ए में नहीं है। ठीक है, उसको लेना है और जो बी में है उसको लेना है।
किसका, इसका अगर मैं दिखाऊं तो मीन्स क्या है, नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे देखो उसको, ठीक है। ये माइनस इन्फिनिटी, सॉरी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। समझो हाँ कि जो ए में नहीं है, जो ए में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन बी में वो पोर्शन जो बी में है, ठीक है, और ए में नहीं है, ठीक है। तो जो बी में है ए में नहीं है, देखो -1 ए में नहीं है, तो -1 से किधर आ जाओगे, -4 तक आ जाओगे, क्या माइनस, इसमें जो है मीन्स यहां तक आ जाओगे, ठीक है क्या। अब देखो हाँ, -1 -2 -3 -4 -5, ये कहां तक कि जो ए में नहीं है उसको नहीं लेना, ठीक है। तो ए में नहीं है -1 से इधर आ जाएगा, ठीक है। और ए में नहीं है लेकिन बी में है, तो बी में है तो बी में कौन सा है, ठीक है, 5 भी आएगा, तो यहाँ पे 4 वाला केस, ठीक है क्या। नहीं ये तो खैर बी में है ही नहीं ना, ये वाला बी में नहीं है, तो बस इतना आ जाएगा, कितना, ठीक है। मतलब वो ए में नहीं है, ठीक है, किस में आना चाहिए, A' यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट और बी में, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट और बी में जो मीन्स क्या आएगा, -4 आ जाएगा, क्या -4 भी आ जाएगा, और कहां तक, वो ए में नहीं होना चाहिए, बस ये आ गया, तो ये आ जाएगा -4 से और कहां तक, 1 तक, क्लियर, ठीक है। क्योंकि ए और बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट और बी जो मीन्स लेना है, तो बी में वो है और ए के कॉम्प्लीमेंट में, ए के कॉम्प्लीमेंट मतलब जो छोड़ ए में नहीं है, ए के बाद है, तो ये इस तरह से जो मीन्स, तो उसको ले लिया इस तरह से, ठीक है। ऐसे क्या हुआ, थर्ड पार्ट देखो, ए माइनस बी, ए और बी का जो कॉमन पोर्शन है उसको काट दो, क्या ए और बी का कॉमन पोर्शन जो मीन्स काट दो, ए के जो मीन्स जो बचेंगे वो जो मीन्स है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये -1 इसमें भी है, -1 इसमें नहीं है, ठीक है। तो -1 के बाद देखो यहाँ, ये इसको समझो यहाँ पे, और कहाँ तक, ए का कौन सा पोर्शन, ये 3 जो मीन्स को छोड़ के, ठीक है, ये ठीक। तो क्योंकि बी में जो है 3 नहीं है ना, तो 3 भी जो मीन्स हमारे पास आ जाएगा, यानी कि कहां से ये आएगा, 1 2 3, ठीक है, 3 से, यानी कि ए की वैल्यू बचेगी 3 से लेके और कहां तक, 5 तक, 3 से लेके 4 और 5, ठीक। तो ये आपका, ये तो हो गया A' इंटरसेक्शन बी, और ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन, नहीं सॉरी ए माइनस बी, ये क्या है, ए माइनस बी, ठीक। यानी कि जो बी में है उससे जो है ए वाला, ए का पोर्शन कैंसिल हो जाएगा जो दोनों में कॉमन है, और जो ए में जो मीन्स है लेकिन बी में नहीं, वो वाला पोर्शन यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो क्या है देखो, किसमें ए में 3 है, बी में 3 नहीं है, तो 3 से लेके कहाँ तक, 5 तक का पोर्शन केवल बचेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो मीन्स आपने ये सॉल्यूशंस जो है देने हैं, दिस वन इज ऑल अबाउट सिंपली लीनियर इनइक्वेशंस, कैसे सॉल्व करोगे इस पे बेस्ड है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thanks for watching.